नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ 24/7 में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। बीच में मत बोलिए, सीजेआई संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल से क्यों कहा ऐसा? वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई के लिए बैठी थी। कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक हफ्ते के लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने का निर्देश दिया है। फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में बोल पड़े तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें टोक दिया और कहा कि बीच में मत बोलिए। सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, वक्फ संशोधित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा, सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिलिंग में कोई नियुक्त नहीं होगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह संसद में पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहे हैं। एक्ट के कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगा देना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों से बात करके कानून बनाया गया है, इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। एसजी मेहता ने कोर्ट में जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर सीजेआई ने अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि अभी वह कानूनी नहीं कह रहे हैं, 1 सप्ताह में कुछ नहीं बदल जाएगा। उन्होंने 1 सप्ताह के लिए समय दिया है और कहा है उसके बाद सरकार जवाब दाखिल करेगी, उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि वह उसको सुनेंगे, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे ठीक है। कोर्ट ने वक्फ या काउंसिलिंग में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। सीजेआई संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से ये भी पूछा कि 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। एसजी ने इस पर कहा है कि बात कानून का हिस्सा है। इस पे दोनों पक्षों में बहस होती रही। यहाँ पे उन्होंने अपनी दलीलें रखी, उन्होंने अपनी दलीलें रखी। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं हो, सबको सुनना संभव नहीं है, इसलिए इस पर 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। सीजेआई ने कहा कि बाकी याचिकाकर्ताओं को निस्तांतरित माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। साथ ही जिस जिरह करने वाले वकीलों को भी लिस्ट दें। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने बुधवार को वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई में बेहद अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब बेंच किसी मामले की सुनवाई के लिए बैठती है तो जज भूल जाते हैं कि वह किस धर्म से हैं। उनके लिए दोनों पक्ष एक समान होते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक दलील पर सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए ये कहा कि कहीं वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं में बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है। एक चीज़ ये भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड में आपको भी पता है कि वक्फ बोर्ड है जो किसी की भी ज़मीन पे दावा कर देता है तो कहता है ये हमारा, उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं है, वहाँ सीधा वक्फ में ही जा सकते हैं। अगर जो वक्फ चाहे तो उसे छोड़ सकता है और वक्फ ना चाहे तो नहीं छोड़ सकता। तो जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो वक्फ की संपत्ति है वो इन्हीं की होती है, तो इन पे कहीं कोर्ट में नहीं जाना है तो ये मंदिर का तो सवाल ही नहीं उठता। सीजेआई संजीव खन्ना के साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच भी शामिल थी। केंद्र का पक्ष रखने के लिए एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे। कोर्ट ने संशोधन कानून के सेक्शन 14 और 9 को लेकर केंद्र से सवाल किए हैं, जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने की अनुमति देता है। वो तो वही बात मैं इसमें क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो गैर मुस्लिम की बात हो रही है तो यहाँ पे वक्फ जो है वो सबकी संपत्ति हड़पता है, लेकिन कोई पुजारी किसी की संपत्ति नहीं हड़पता, या कोई मंदिर ट्रस्ट जो होता है वो किसी की संपत्ति नहीं हड़पता। तो ये तो गलत है कहना। क्या हिंदू ट्रस्ट में अल्पसंख्यकों को इजाज़त देगी सरकार? ये सीजेआई ने पूछा था।
कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या सरकार हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में मुस्लिम या किसी और अल्पसंख्यक को शामिल करने की इजाजत देगी। बेंच के दोनों जजों ने भी तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर का जिक्र करते हुए उनसे पूछा कि कितने हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह भी कहा कि अभी तक तो एक ही उदाहरण याद आ रहा है, वो हिंदू धर्मांत बंदोबस्ती अधिनियम है जिसका संचालन सिर्फ हिंदू समुदाय ही कर रहा है। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि तिरुपति बालाजी की बात ये कर रहे हैं, तो यहाँ वक्फ की संपत्ति में वक्फ जो है सबकी जमीनें ले लेता है, लेकिन तिरुपति बालाजी ने किसकी जमीन ली है ये भी तो सीजीआई साहब को बताना चाहिए। जब एसजी ने कहा कि जब लॉजिक से तो बेंच भी वक्फ पर सुनवाई नहीं कर सकती। एसजी मेहता ने इस पर कहा है कि वह उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन मंदिर का वैधानिक पर्यवेक्षण एक कमेटी करती है जिसमें मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी। उन्होंने बताया कि संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड के सदस्यों में सिर्फ 2 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उन्होंने बेंच के तर्क पर कहा कि अगर इस लॉजिक से सोचे तो मौजूदा बेंच भी वक्फ कानून मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। सीजीआई ने उन्हें वहीं टोका और कहा, नो सॉरी मिस्टर मेहता, जब हम सुनवाई के लिए बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस धर्म से हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष हमारे लिए समान होते हैं, लेकिन जब धार्मिक मामलों की देखभाल करने वाली परिषद को लेकर सुनवाई कर रहे हैं तो हम सवाल भी उठा सकते हैं। तो सवाल तो इन पे भी उठना चाहिए कि तुम दूसरों की संपत्ति क्यों कैसे हड़प लेते हो, कैसे मंदिरों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देते हो। सीजीआई साहब को इस पे भी तो सवाल उठाना चाहिए। जैसे संजीव खन्ना कहा कि कल को किसी मंदिर या हिंदू बंदोबस्ती ट्रस्ट में, ये सीजीआई साहब कह रहे हैं, बंदोबस्ती ट्रस्ट में रिसीवर नियुक्त किया जाना हो, वहाँ गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्य हिंदू हैं, तो आप जजों के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं और कैसे सवाल उठा सकते हैं कि वे किस पृष्ठभूमि से आते हैं। एसजी मेहता ने कहा कि उनका यह इरादा ये सुझाव देने का नहीं था कि सुनवाई के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के जज होने चाहिए। वक्फ बोर्ड में सिर्फ 2 गैर मुस्लिमों को इजाजत। सीजीआई ने एसजी से कहा कि वक्फ एक एडवाइजरी बोर्ड है, तो उसमें सब मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते। यहाँ तो सीधा सीजीआई साहब पक्ष में दिख रहे हैं। मेहता ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बॉडी का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफईसीओ सदस्यों के अलावा 2 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सीजीआई ने आगे कहा कि आपका मतलब है कि 22 में से सिर्फ 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसके बाद एसजी मेहता ने हलफनामा दिया कि बोर्ड में सिर्फ 2 गैर मुस्लिम की ही इजाज़त है, इससे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे यहाँ। ये ऐसा तो है नहीं, ये जो वक्फ है वो मुस्लिमों की ज़मीनें कब्जा करता है, ये तो किसी की भी ज़मीनें कब्जा कर लेता ना, मंदिर पे भी दावा कर देता है। अभी तो विधानसभा यहाँ की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी दावा कर रहा था। उससे पहले कह रहा था जो नई पार्लियामेंट बनी है वो भी वक्फ की है, उसे भी खाली कर देना चाहिए। तो ये तो वही बात है कि इनको मतलब ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम सदस्य ना हो, लेकिन गैर मुस्लिम सदस्यों की ज़मीनें हड़प लेते हैं और उनकी उसके बाद जाना भी इन्हीं के पास है। इस खबर में इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।